हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, ईद अल क़यामत खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको मुबारक हो। सुनने वाले लोगों को, देखने वाले लोगों को, आज हर एक जिंदगी को मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। हम शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत इस वक़्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, आज की खूबसूरत जलाल के लिए जो यीशु ने कब्र और मौत पर फतह पाई। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28 बाब, उसकी पहली चंद आयत से हम देखेंगे यीशु का मुर्दों में से जी उठना। पहली आयत से, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा पंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया, और उसने उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानत और उसकी पोशाक बर्फ की मानत सफेद थी, और उसके डर की साथ काम डर गए, मुर्दा से हो गए। निगहबान डर गए और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपनी कहने के मुताबिक वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, मुझे खास बात, मैं इस बात को बयान हर जगह पे करता हूं। 3 लोग हैं जो खुदा की बादशाही को जानते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनता, पढ़ता, अमल करता है, वो खुदा की बादशाही को देख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक औरत यीशु के और भी शागिर्द थे। एक तो मर गया जिसने यीशु को बेच दिया, जिसके अंदर इब्लीस ने काम किया। 11 शागिर्द और भी थे। और लूका की अंजील को देखें तो 70 शागिर्द यीशु ने और मुकर्रर किए। 70 और 12 82 शागिर्द जो यीशु को के पास नहीं। एक औरत
जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर, जिसके अंदर से बदरूहों को निकाला, बदरूहों से आजाद किया, वो मरियम मागदलीनी, वो भी एक शुगिर्दा थी। और कब्र पे वो जा रही हैं और शुगिर्दा सारे मेरी तरह, दूसरे लोगों को छोड़ें, मेरी तरह शिव कर बैठे हुए थे। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो शागिर्द थे उनको छुपने की बजाय यीशु की खबर के लिए जाना चाहिए था कब्र पे। और यीशु की कब्र देखा जाए तो कब्रिस्तान के अंदर पहरेदार जो थे, कब्र के ऊपर पहरा लगाया गया, निगहबान बैठे हुए थे। और एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने आकर पत्थर को लटका दिया। वो पत्थर सब कब्रों के पत्थर से ज्यादा भारी कब्र के सामने रखा गया था, क्योंकि यीशु ने पहले आगाह किया था कि मरने के बाद तीसरे दिन मर्दों में से जी उठूंगा। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह कब्र के अंदर मौजूद थे, फरिश्ता ने आकर उस कब्र के पत्थर को लटका दिया और कब्र के अंदर एक नूर, रोशनी बेशुमार चमकी और कब्र से नूर निकल रहा था। कफन वहां पे रह गया, जो सर का रुमाल था वो भी वहां पे। और कफन के साथ लोगों का कफन गंदा हो जाता है, लेकिन यीशु का कफन उसके नूर के साथ और सफेद हो चुका था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई, और जितने मुकद्दस लोग थे, मुकद्दसी लोग थे, अंबिया थे, नबी थे, जो पाक लोग थे, उनकी कब्रें भी खुल गईं। वो भी आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जब आज हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो मुकद्दसीन लोगों में शामिल होंगे। यीशु ने आकर आसमान और जमीन का इख्तियार लिया। खुदा ने सब कुछ उसके हाथ में किया और पुताल के अंदर भी जाकर उसने इब्लीस की सिरी को कुचल दिया। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें, खुदा पर ईमान ले आए। खुदा मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। जब हम गुनाह करते वक्त नहीं डरते, लेकिन खुदा का नाम लेते वक्त हम शर्माते हैं, हम डरते हैं, हम खौफजदा होते हैं, और खुदा के नाम के लिए हम ज्यादा खौफजदा होते हैं। और जब शैतान का नाम लेना है या गुनाह करना है, उस वक्त हमें कोई डर नहीं होता। आज हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें और ईद अल क़यामत मसीह यीशु का
मुर्दों में से जी उठना हम सब मिलकर मनाएं और यीशु मसीह के अजीम नाम को जलाल दें, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले, ताकि हम उसके कीमती खून के कतरों के खरीदे हुए लोग हैं। तो जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो फिर हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठा है, कब्र और मौत पर फतह पाई और मौत को ललकारा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। कब्र की जरूरत नहीं कि मैं इसे कब्र के अंदर रख लूं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। यीशु मसीह आपको अपने लहू की बूंदों से खरीदने वाला है और खरीद चुका है। जब हम उसके हसूर आएंगे तो यकीनन वो अपने लोगों को संभालेगा, हिफाजत करेगा और अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी के अंदर मकसूद है, वो लेगा। तो जब हम उसे कबूल नहीं करते, शैतान के मंसूबे हमारी जिंदगी के अंदर हैं, तो फिर हमने शैतान को मौका दिया है। आए शैतान के मंसूबों पर गालिब आए, जैसे यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई। आज हम शैतान के कामों पर गालिब आकर यीशु को जलाल दें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और आप सबके लिए बरकत का बायस हो। आए सब अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। आज का तेरा कब्र मौत पर गालिब आना, मौत पर फतह पाना हम सब के लिए बरकत का बाहिस ठहरे और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का बरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ कि तूने हमें मौका दिया ताकि हम तेरी बारगाह में बढ़ें और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर हम जाहिर करें कि हमारा जिंदा तबीब आज़म आज कब्र मौत पर फतह पाकर हमें याद दिलाता है, ताकि हम उसके पैरोकार हैं। और उसने कब्र और मौत पर फतह पाकर मौत को ललकार दिया, मौत के ऊपर जीता यीशु की है। कितने मुर्दे हैं जो कब्रों में मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ मुकद्दसीन मुर्दे जी उठे। आज कितनी कब्रें यीशु के साथ खुल गई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बाजुर्गी के लिए। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं, तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराने को प्यार किया, मेरे कलीसिया को प्यार किया, मेरे बच्चों को तूने प्यार किया। मुझे आज का दिन तूने खुशी का दिखाया,
ताकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा घराना जी उठने के दिन को देखते हैं। मेरी कलीसिया आज देख रही है कि मेरे आका का दिन, मुर्दों पे गालिब आने वाला, कब्र और मौत पर फतह पाने वाला, आज कब्रों में से, कब्र से निकलकर आसमान की बादशाही के अंदर जाने वाला मौजूद है, जिसने आकर अपनी शागिर्दों को याद दिला दिया। और मैं उस खातून का शुक्रगुजार हूँ, यीशु नासरी, जो तेरी शागिर्दा थी, जिसने जाकर कब्र को देखा और वो दलेरी करती रही, और उसने कब्र के आखिर तक तेरे साथ मौजूद रही। और यीशु शागिर्द सब छुप गए, जाकर बैठ गए, और शागिर्दों को जाकर उसने बताया कि आओ यीशु की कब्र देखो, वो खाली है, उसमें कोई मुर्दा नहीं, कोई उसमें कब्र खाली पड़ी हुई है, खुली है, और वहां पे कोई नहीं। जब देखा तो यीशु ने कहा, ऐ औरत, ऐ औरतों, मुझे ना ढूंढो, या जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो, ताकि वो मसलूब जिसे किया था वो मुर्दों में से जी उठा है। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने कब्र पर और मौत पर फतह पाई। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, तमाम चर्च के लिए, तमाम पंडाल के लिए, तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपनी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जहां जहां भी आज इबादत के प्रोग्राम हो, सारा जलाल तुझे मिले। यीशु तू हिफाजत करना, निगहबानी करना, कमजोरियों को दूर करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।